सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 99% हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 1% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमें एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसीलिए दिल से बुरा लगती है यार। मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर भी मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लाती हूँ, इसीलिए आप सबका फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट करने के लिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनसे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो एपिसोड शुरू होती है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मिलकर नॉलेशन की स्पेसशिप की तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि नॉलेशन की स्पेसशिप अर्थ के काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है। इसीलिए वो सभी नॉलेशन को स्पेसशिप अर्थ पे लैंड करने से पहले स्पेस में फाइट करके उन्हें हराना चाहते हैं। इधर बोबाता दुका मिस्टर रूटीन और डिफेंड की लेवल देखकर काफी ज्यादा शौक हो रहे थे। ये डिफेंड कौन है हमें आगे पता चलेगा। अब लुफेंग का स्पेसशिप काफी तेजी से नॉलेशन की स्पेसशिप के तरफ बढ़ रही थी। हमें नॉलेशन की स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ पर वार्निंग अलर्ट आने लगती है। उन्होंने एक स्पेसशिप को डिटेक्ट किया है जो उनको फॉलो कर रही थी। भाई कैलो कहती है कि ये जरूर लुफेंग की स्पेसशिप होगा जो हमें फॉलो कर रही है। डेविन कहती है कि ये स्पेसशिप बहुत तेजी से हमें फॉलो कर रही है, जरूर ये लोग हमारे लिए जाल बिछाए हैं, इसीलिए ये लोग इतना कमजोर होने के बाद भी हमें फॉलो कर रहे हैं। भाई कैलो कहती है कि ये स्पेसशिप हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा मेन टारगेट तो ये है कि हमें अर्थ पे लैंड करना होगा। हमें लुफेंग की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी होते हैं। डेविन कहती है कि इनकी हिम्मत तो देखो, ये अभी भी हमारे पीछे ही पड़े हैं। क्या ये लोग हमारी स्पेसशिप के साथ अपनी स्पेसशिप को क्रैश करना चाहते हैं? फिर वो अपनी टीम को कहती है कि फुल स्पीड को अप कर दो और यहाँ से डायरेक्शन बदलो। जैसे ही लुफेंग का स्पेसशिप नॉलेशन की स्पेसशिप के साथ क्रैश होने वाली थी, नॉलेशन की स्पेसशिप अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ये देखकर लुफेंग कहती है कि लगता है नॉलेशन की स्पेसशिप कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इधर बाइकालो कहती है कि लगता है लुफेंग चाहती है कि हम अपनी स्पेसशिप को वापस ले जाए, पर हमें अपनी मिशन को नहीं भूलना चाहिए और इस बार हमें कोई गलती भी नहीं करना चाहिए। जिस पर डेविन कहती है तुम भूलना मत, इस मिशन का हेड मैं हूँ, इसीलिए तुम मेरी बात को फॉलो करना चाहिए, ना कि तुम मुझे कोई भी ऑर्डर दे सकते हो। बाइकालो कहती है तब तो ठीक है, तुम अपनी स्पेसशिप को हैंडल करो, मैं अपने एनिमी को सामना करने के लिए जाती हूँ। इतना कहने के बाद बाइकालो स्पेसशिप के बाहर चली जाती है और वो अपने आर्मर को समन करने लगती है और वो फ्लाई करते हुए लुफेंग की स्पेसशिप की तरफ अटैक करने के लिए जाती है। बाइकालो कहती है क्या उनके पास कोई ट्रिक है, क्योंकि वो लोग इतना कमजोर होने के बाद भी हमसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं। इधर लुफेंग लेजर गन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देती है। एल्डर मिंगियो ने लुफेंग को एक लेजर गन दिए थे, फौरन ही वो एक्टिवेट किया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि लेजर गन पूरी तरीके से चार्ज होकर एक्टिवेट होने लगती है। इधर बाइकालो काफी तेजी से लुफेंग की स्पेसशिप की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वो देखती है कि सामने एक लेजर गन है वो शॉक हो जाती है। तो वो लेजर गन की अटैक आकर नॉलेज की स्पेसशिप पे लगती है, जिसके कारण नॉलेज की स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लुफेंग बताती है कि ये लेजर गन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इनोसेंट लेवल बंदे को भी मार सकती है। एक ही लेजर स्ट्राइक से नॉलेज की स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखो बाइकालो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी लुफेंग, हॉन्ग, थंडरगॉड सब लोग बाहर आकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बाइकालो कहती है कि लुफेंग तुमने मेरे साथ किलिंग फील्ड में फाइट किए थे ना, सिर्फ एक ही बार जीते थे। तो बाइकालो लुफेंग को थैंक्स कहती है क्योंकि वो लेजर स्ट्राइक से डेविन मारा गया, क्योंकि बाइकालो डेविन को पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो उसे कहते हैं कि लुफेंग थैंक्स, तुमने डेविन को किल कर दिया है। अब मैं अकेले ही तुम पांचों के साथ फाइट करूंगी, कोई भी किसी के ऊपर रहम भी नहीं दिखाएगा। ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर वो सभी को देखती है, तभी वो गुकू देखती है जो कि यूनिवर्सल लेवल पे होती है और बाकी सब स्टार लेवल पर होती है, लेकिन उसे कहीं पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रही होती है। आखिर इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा कहाँ से महसूस हो रही है। लुफेंग सभी को ऑर्डर देती है कि प्लान ए को एक्टिवेट करो। तभी लुफेंग के टीम प्लान ए के अकॉर्डिंग सभी लोग फाइट करने लगते हैं, क्योंकि वो सभी लोग किलिंग फील्ड में काफी बार बाइकालो से फाइट कर रहे थे, इसीलिए बाइकालो की हर एक टेक्निक के बारे में उन लोगों को पता होती है। सबसे पहले मास्टर हॉन्ग और ली सेन अपनी डोमेन से बाइकालो को सप्रेस करने लगती है। लुफेंग कहती है कि उसे बाइकालो की कमजोरी के बारे में पता है। बाइकालो जितने ज्यादा ब्लेड को यूज करेगा वो उतने ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें उसको ब्लेड यूज करने से रोकना पड़ेगा। तो बाइकालो कहती है कि शायद से तुम भूल गए, क्योंकि बहुत लंबी टाइम से किलिंग फील्ड में मेरा डाटा अपडेट नहीं हुआ है। तुम सभी लोग जिसको मेरी वीकनेस समझ रहे हो, शायद वो मेरी वीकनेस नहीं रहा है। शायद तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर दिए हो। बाइकालो अपनी दोनों ब्लेड से हॉन्ग और लिसान की डोमेन को बीच में से काट देती है, जिसके कारण हॉन्ग और लिसान सैटेलाइट में जाकर टकराते हैं। तो बाइकालो अपनी विंड डोमेन को एक्टिवेट कर
करती है, जिसके कारण काफी ज्यादा अटैक फोर्स बाहर निकल रही होती है। लुआ फेंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहती है कि ऐसा लगता है इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। तभी बाइक आलो अपने विंडोमैन की सेकंड फॉर्म को यूज करने लगती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा अटैक फोर्स बाहर रही होती है, जिसके कारण बवाता अपनी स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। ये विंडोमैन इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि काफी सारे एस्टेरॉयड दो टुकड़े में बच जाते हैं और वो भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी बाइक आलो अपने विंडोमैन से चारों के ऊपर अटैक कर देती है। वो सभी लोग इस विंडोमैन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो विंडोमैन काफी ज्यादा पावरफुल होती है। सभी लोग उस विंडोमैन की अटैक को डॉज करते हुए बाइक आलो के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। हंग और ली सेन बाइक आलो के ऊपर अपनी स्फीयर से अटैक करने के लिए जाते हैं। दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी बाइक आलो अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर देती है। मास्टर हंग और ली सेन उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसके डोमेन के कारण उसकी कुछ भी नहीं होती है। तभी ओगो उसकी डोमेन को ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा ब्लेड से अटैक करती है, लेकिन ओगो का ब्लेड उसकी डोमेन को कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ओगो हाइब्रिड कॉर्पोरेशन से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण बाइक आलो की डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बाइक आलो अपनी ब्लेड से हाइब्रिड कॉर्पोरेशन के ऊपर अटैक कर देती है। हाइब्रिड कॉर्पोरेशन जाकर लू फेंग के तरफ बढ़ रही होती है। तभी लू फेंग स्माइल करते हुए सामने से हट जाती है। तभी हम देखते हैं कि लू फेंग के पीछे डिफेन खड़ा था। तभी हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग ने डिफेन को परचेस किया था। डिफेन का पावर लेवल यूनिवर्सल लेवल 9 पे होती है और साथ ही साथ वो एक स्पिरिचुअल मास्टर होती है। तो बाइक आलो को समझ में आती है कि उस टाइम जो किलिंग इंटेंट बाहर रही होती है वो इसी का था। तभी डिफेन बाइक आलो के ऊपर मेंटल अटैक करती है, जिसके कारण बाइक आलो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है और उसका डोमेन भी ब्रेक हो जाती है। तभी लू फेंग बाइक आलो को कैद करने के लिए अपनी सिल्वर गार्ड को बाहर निकालती है और बवाता को ऑर्डर देती है कि जल्दी से लेजर गन को एक्टिवेट करो। लू फेंग की दोनों स्लेव अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रहे थे, साथ ही हंग और ली सेंग अपनी डोमेन को भी यूज कर रहे होते हैं। सिल्वर गार्ड भी उसे कैद करने की कोशिश कर रहा था। तभी बाइक आलो अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर देती है। वो वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन सभी लोग उसे सप्रेस कर रहे होते हैं। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपनी मोबाइल से उसके ऊपर अटैक करके उसे सप्रेस कर देना चाहती थी। सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। डिफेन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रही होती है। इधर बाइक आलो काफी गुस्से से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्टिव करती है। उसकी इन्फॉर्मेशन से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर रही होती है, जिसके कारण वो के स्पेस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बहुत दूर चली जाती है। बाइक आलो सभी को दूर कर देती है, पर लू फेंग अपनी मोबाइल से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। बाइक आलो उसकी अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन लू फेंग आगे से एक पावरफुल अटैक कर देती है और दोबारा से अपनी मोबाइल से उसे कैद कर देती है। इधर लेजर कैनन की काउंटडाउन भी शुरू हो गई थी। लू फेंग किसी भी हाल में बाइक आलो को मार देना चाहती थी, लेकिन बाइक आलो वहाँ से बचकर भाग जाना चाहती थी, क्योंकि लेजर गन की काउंटडाउन शुरू हो गई थी। इसीलिए लू फेंग उसे टारगेट एरिया में ला रही थी, लेकिन वो हर बार भाग जा रही होती है। लेकिन लू फेंग उसे टारगेट एरिया में हर बार ले आती है। लू फेंग अपनी मोबाइल से बाइक आलो को पूरी तरीके से कैद कर देती है। अब लेजर गन की काउंटडाउन भी खत्म हो गई थी और लू फेंग भी वहीं पर फंस गया था, जिसे देखकर हंग उसे कहती है कि लू फेंग वहाँ से बाहर निकल आओ। बाइक आलो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मरना चाहती हो, क्योंकि लू फेंग बहुत ज्यादा जिद्दी था कि बाइक आलो को एक ही जगह पर अटका कर रखी हुई होती है। वो उसे एक ही भी जगह पर हिलने की मौका भी नहीं देती है। इधर वो काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि लेजर कैनन का स्ट्राइक होने वाला था। लू फेंग काफी ज्यादा जोर से चीखती है और उनके ऊपर लेजर कैनन की स्ट्राइक हो जाती है। लेजर स्ट्राइक जब होती है तो लू फेंग अपनी मोबाइल को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी होती है। लेजर कैनन स्ट्राइक से इतना ज्यादा एनर्जी निकलती है कि कोई भी अपने आंख से देख नहीं पा रहे होते हैं। अटैक होने के बाद बाइक आलो की एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बुरी होती है, लेकिन लू फेंग की एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ठीक होती है, क्योंकि बहुत सही सलामत होती है। तभी वहाँ पर लेजर स्ट्राइक होती है और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होती है। तभी लू फेंग का पूरा टीम लू फेंग को ढूंढने के लिए जाती है। वो सभी चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उनको लू फेंग कहीं भी नहीं नजर आती है। सारे लोग काफी ज्यादा परेशान होती है, हर तरफ तो भाई मौत चुका था। तभी मास्टर ली सेन कहती है कि हमारा प्लान तो ऐसा नहीं था, थर्ड बोलो तुम कहाँ पर हो। तभी मास्टर हंग उन दोनों को स्कैन करने लगती है, जहाँ पर उन दोनों की सिग्नल यहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि उन दोनों की सिग्नल जा चुकी होती है। ये सुनकर मास्टर ली सेन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसका नया स्लेव कहती है कि मैं अपनी बॉस को महसूस कर सकती हूँ, और वो फौरन ही उसे ढूंढने के लिए जाती है। तभी वो सभी लोग स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। वो बताती है कि लू फेंग का और काफी ज्यादा कम हो चुकी है, पर वो अभी भी जिंदा है। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होती है। ली सेन काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि थर्ड ब्रदर लेजर कैनन अटैक से सर्वाइव कर गए हैं। तो वो कहती है कि मैं समझ गई लू फेंग कैसे बचा। तभी उसको एक सिग्नल मिलती है, वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। ये सिग्नल किसी और की नहीं बाइक आलो की होती है और वो अभी भी जिंदा होती है। तभी हम कहती है कि हमें फौरन ही लू फेंग के पास चलना चाहिए। तभी हमें लू फेंग और बाइक आलो को दिखाया जाता है, जो दोनों पूरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। तो बाइक आलो देखती है कि लू फेंग सामने पड़ा है और बाइक आलो वहाँ पर उठती है और अपनी चेस्ट से लू फेंग की स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। बाइक आलो की हालत काफी ज्यादा बुरा होती है, उसे लग रहा था कि लू फेंग मर चुकी है। तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्राइक होती है तो लू फेंग अपनी मोबाइल को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी होती है, जिसकी वजह से मोबाइल
बहन के ऊपर अटैक नहीं हुआ और बाइकालो अंदर से तड़प रही होती है क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली कैनन की स्ट्राइक हो रही होती है, जिसकी वजह से बाइकालो गुस्से में अपने विंड फॉर्मेशन को एक्टिव करती है, जिसकी वजह से लुओफेंग और बाइकालो किसी दूसरे प्लेनेट पे आकर गिरती है। तभी हमें बाइकालो को दिखाया जाता है जो लुओफेंग को स्कैन करती है और लुओफेंग के अंदर से उसकी सिग्नल मिलती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर स्टार लेवल की बंदे इतना बड़ा लेजर स्ट्राइक से कैसे बच गया। तो अभी बाइकालो अपनी स्वॉर्ड लेकर लुओफेंग की तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने वाली होती है तभी लुओफेंग का स्लेव वहां पर आ जाती है और बाइकालो को वहां पर सप्रेस कर देती है। डिफेन की स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा होती है कि बाइकालो अपने आप को ठीक से भी कंट्रोल कर नहीं पा रही होती है। डिफेन उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा ब्लेड को तैयार रखी हुई होती है। तभी बाइकालो कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकते हो। तभी डिफेन कहती है कि तुम्हारा लाइफ मेरी बॉस के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तभी बाइकालो कहती है कि तुम्हारा बॉस तो काफी ज्यादा समय से मर चुकी है। तभी बाइकालो लुओफेंग को दोबारा से देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि लुओफेंग वहाँ पर नहीं होती है। तभी पीछे से वहाँ पर गोल्डन बीच अपीयर होती है, जिससे ही गोल्डन बीच वहाँ पर आती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। तो लुओफेंग अंदर से बताती है कि जब उसके ऊपर लेजर स्ट्राइक हुआ था तब उसका कोर उससे बाहर था, जिसकी वजह से वो बच गया था, वरना वो कभी भी उस लेजर स्ट्राइक से कभी भी बच नहीं सकता था। तभी लुओफेंग गोल्डन बीच के अंदर से बाहर आती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो डिफेन को कहती है कि मेरी एनिमी को मारने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें मुझे खाली थोड़ा सपोर्ट करना होगा। मैं अपनी दम से उसे मारना चाहती हूँ क्योंकि मेरा गोल्डन बीच यूनिवर्सल लेवल 6 में आ चुकी है और ये यूनिवर्सल लेवल 9 की बंदे को काफी आसानी से मार सकती है, इसीलिए तुम बस मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। तो लुओफेंग कहती है कि मुझे अर्थ को बचाने के लिए गोल्डन हॉर्बिस की पावर को यूज करना होगा। इस पर डिफेन कहती है कि यस बॉस आप काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो बाइकालो लुओफेंग को कहती है कि तो तुम ही गोल्डन हॉर्बिस्ट हो। तभी लुओफेंग कहती है कि हाँ मैं ही गोल्डन हॉर्बिस्ट हूँ। लुओफेंग कहती है कि बाइकालो तुम मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम लॉ लेसन को फॉलो करने की बजाय तुम मुझे फॉलो करो और हम एक साथ मिलकर कल्टिवेशन करेंगे। जिसपे बाइकालो हंसती है और कहती है कि मैं ब्लेड क्लैन से हूँ, हमारी क्लैन में सिर्फ स्ट्रॉन्गर बंदे की रेस्पेक्ट किया जाती है। तो बाइकालो अपनी विंडोमैन को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर लुओफेंग अपनी गोल्डन से काफी खतरनाक अटैक करती है। तभी लुओफेंग बताती है कि उसके पास इतना सारा पैसा था, वो उससे रेयर मटेरियल खरीदता है और वो सभी मटेरियल को गोल्डन हॉर्बिस को खिला देती है ताकि वो यूनिवर्सल लेवल 6 की ब्रेक थ्रू कर सके, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्बिस काफी आसानी से यूनिवर्सल लेवल 6 को ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो उसका पावर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तभी गोल्डन हॉर्बिस बाइकालो के ऊपर अपनी पंजे से अटैक करती है। तभी बाइकालो को एक विजन आती है। तभी हमें ग्लैंड मास्टर को दिखाया जाता है। ग्लैंड मास्टर बाइकालो को कहती है कि क्या तुम्हें हमारी मिशन के बारे में याद है, जिसपे बाइकालो कहती है कि मैं ब्लेड क्लैन का डिसेबल हूँ और मुझे अपनी मिशन को हर हाल में याद है, इसीलिए तो मैं रात दिन मेहनत करती हूँ और मैं अपनी क्लैन का एक सेंट बनना चाहती हूँ। तभी क्लैन मास्टर कहती है कि तुम कभी भी ब्लेड क्लैन का सेंट नहीं बन सकते। ये सुनकर बाइकालो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और इसकी वजह पूछती है। तभी क्लैन मास्टर गुस्से में कहती है कि ब्लेड क्लैन की बड़ी अल्टीमेट पावर को अचीव करते हैं, लेकिन तुमने काफी दिनों से वीक बंदे से हार चुके हो। ब्लेड क्लैन की वॉरियर की मिशन होती है कि वो अपनी मास्टर के लिए अल्टीमेट मास्टर पावर को अचीव करे, लेकिन तुम्हारा अचीवमेंट काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए तुम एक वॉरियर की लायक भी नहीं हो और वो उसे नीचे गिरा देती है। ये सोचकर बाइकालो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। साथ ही गोल्डन हॉर्बिस उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे बचने के लिए वो अपनी डोमेन को यूज कर रही होती है। तभी गोल्डन हॉर्बिस उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे बचने के लिए बाइकालो अपनी पूरी एनर्जी लगा रही होती है, लेकिन गोल्डन हॉर्बिस उसकी डोमेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी पंजे से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर उसे किल नहीं किया था। बाइकालो कहती है कि तुमने मुझे किल क्यों नहीं किए। तभी लुओफेंग बाहर आती है और कहती है कि ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है, तुम यूनिवर्स पे स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो और मैं भी, हमारा रास्ता एक है। अगर तुम लॉरेंसल को चूज करती हो तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे, अगर तुम मुझे फॉलो करती हो तो तुम आगे जाकर स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर तुम मेरे सामने सरेंडर करती हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम ब्लड क्लैन की एक दिन सेंट बनोगे। अब चॉइस तुम्हारा है। तो भी बाइकालो अपनी क्लैन लीडर को दोबारा से याद करने लगती है, जहाँ पर उसे एक नई उम्मीद मिलती है कि वो फिर से ब्लड क्लैन की सेंट बन सके और वो अपने आप को लुओफेंग के सामने सरेंडर कर देती है और वो कहती है कि मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। तभी लुओफेंग कहती है कि जो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अर्थ को प्रोटेक्ट करोगी और साथ ही साथ गोल्डन हॉर्बिस की राज को भी राज रखोगे। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जिसमें बाइकालो कहती है कि हाँ। तभी लुओफेंग कहती है कि तुम्हें मेरे साथ सोल इम्प्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सोल इम्प्लीट की वजह से तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। बाइकालो इसके लिए राजी हो जाती है। फिर लुओफेंग अपनी सोल इम्प्लीट टेक्निक को यूज करने लगती है और अपनी सोल को बाइकालो की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डाल देती है। तो बाइकालो अपनी ब्लड सेक्रीफाइस करती है और
वो प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा और गोल्डन की बात को राज ही रखेगा। तभी लोपेंग अपनी असली बॉडी में आती है और बाइका लोगों को कहती है कि अब तुम खड़े हो सकती हो और तुम मुझे मास्टर नहीं बॉस कह के बुलाओगे, क्योंकि मुझे स्लेव नहीं चाहिए। ये सुनकर बाइका लोग काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि यस बॉस। तभी हमें वो बताया और सभी लोगों को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा फास्टली लोपेंग की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो सभी लोग लोपेंग के पास पहुंच जाती है और वो फौरन ही बाइका लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।